अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने जनता के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए और खर्चा इतना ज्यादा कि मोदी जी पीछे रह गए। और जैसे ये बात अखिलेश यादव को पता चली, उसके बाद अखिलेश यादव ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर करारा हमला बोला है। और अखिलेश यादव ने सरकारी आंकड़ों की मदद से योगी सरकार के PR और प्रचार खेल की ऐसी पोल खोली जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव ने जो आंकड़े सामने रखे हैं उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट आंकड़ों के मुताबिक ब्रांड योगी बनाने के नाम पर पिछले 8 सालों में 6,811 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। और ये भारी भरकम खर्चा ऐसा है कि 2017-18 में 294 करोड़ 86 लाख रुपए खर्चा हुए। वहीं 2018-19 में 330 करोड़ और 19-20 में 481 करोड़ रुपए, तो वहीं 21-22 में 1,134 करोड़ रुपए। वहीं 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,420 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और जैसे ही इसकी पोल पट्टी खुली तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बनाने चले थे ब्रांड और बच गया बैंड। अखिलेश यादव ने जो आंकड़े सामने रखे उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो सकता है। तो वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक पोस्ट लिखी जिसमें दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। ये भारी भरकम रकम है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार खर्च रोजाना का लगभग 1.5 करोड़ का है। यानी प्रचार के इस खेल में चेलाक गुरु से भी आगे निकल गया। और इसी आंकड़े को लेकर अखिलेश यादव ने डबल इंजन की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा कि डबल इंजन के आपसी कंपटीशन में गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर होगा। बात अलग है कि ज्यादा मीठे के चक्कर में सब कड़वा हो गया। और अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अब आप साल में 7,000 करोड़ भी खर्चा कर दें तो भी यूपी की सच्चाई बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और जनहित के काम से बड़ा कोई दूसरा प्रचार नहीं होता। और अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यशैली पर चौतरफा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं, अधिकारियों, पत्रकारों और प्रोफेसरों के साथ दुर्व्यवहार, स्वजाति, पक्षपात और पीड़ित यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। और बुलडोजर नीति और घर मकानों को गिराने की राजनीति पर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति के कारण घर, मकान, दुकान से लेकर यूनिवर्सिटी तक गिराने जैसी संकीर्ण राजनीति के कारण इनकी अपनी इमेज का इनकाउंटर हो गया है और उस पर बुलडोजर भी गुजर गया है। जनता की छवि तो नहीं बनी, लेकिन अधिकारियों के बड़े बड़े महल जरूर बन गए। आगे अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के एक्सप्रेसवे और सड़कों के दावों को भी हवा निकाल दी है। अखिलेश यादव ने एक बेहद व्यंग्यात्मक सवाल पूछा, लिखा कि जनता पूछ रही है लखनऊ से गोरखपुर डायरेक्ट ट्रेन है क्या। यानी एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और हादसों को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और खड़ा भी क्यों न करें, क्योंकि अभी लखनऊ से कानपुर के लिए जो एक्सप्रेसवे बना है, जिसके उद्घाटन को लगभग अभी 24-25 दिन ही हुए, उसमें मरम्मत का काम शुरू हो गया और लगभग 80 से 84 जगह पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं परतें उमकी हैं, यानी उसमें लंबा चौड़ा काम शुरू हो गया। उद्घाटन के 1 महीने के अंदर अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ होगा या क्या कुछ हुआ है, वो तो वक्त बताएगा जब उसकी जांचें होंगी। लेकिन इससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर जाने की सलाह देते हैं तो उसी के साथ में एक और लाइन लिखते हैं कि 1-2 आइटम छोड़कर बाकी सब वैध सामान ले जाने के लिए मूवर्स एंड पैकर्स भी तैयार बैठे। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए 8 साल में खर्चा किए गए हैं योगी आदित्यनाथ की छवि को चमकाने के लिए। और रोजाना लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए खर्चे किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को ब्रांड योगी बनाने में। और ये पैसा किसका है ये भी आपको पता है। लेकिन एक बात है कि अखिलेश यादव के इस करारे हमले के बाद यूपी का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। और जहां समाजवादी पार्टी से जनता के पैसों की बर्बादी और प्रचार का ढोंग बता रही है, तो वहीं बीजेपी के पास इन भारी भरकम सरकारी आंकड़ों का कोई सीधा जवाब देते नहीं बन रहा है। क्या सच में करोड़ों के प्रचार से जमीनी हकीकत को छिपाया जा सकता है? क्या ब्रांड बनाने का यह तरीका जनता को रास आ रहा है? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।